हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। आज हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं जीवनी, हिंदी जीवनी जो किसी ना किसी के जीवन पर आधारित होती है। उसे लिखने वाला कोई और होता है और जीवन किसी और का होता है, तो उसे कहा जाता है जीवनी। यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे जीवनी का, बहुत ही अच्छे से करेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है जो कि बाहर नहीं जाता है, यहीं से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्टली सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और इनका हम थोड़ा सा आज विश्लेषण भी करेंगे। ठीक है, मैं पहले भी करती थी, लेकिन क्या है कि बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती थी। लेकिन हाँ, हम थोड़ा बहुत मैं आप उनके बारे में भी आपको बता दूंगी। साथ में व्याख्या मैंने नहीं दी हुई है, हम सीधा क्वेश्चंस को देखेंगे, तो ये भी चीज़ आप याद रखें। और यहाँ पर हमारे 21 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहीं से ही आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो जाएगा। मतलब जीवनी में कोई क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना मुझे नहीं लगता बनी रहेगी। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को जिन्होंने भी नहीं किया है। और इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, है ना, और सबसे ज़्यादा पूछा भी गया है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है ये बताना है हमें। क्या ये प्रेमचंद की है, शरत चंद्र, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला जी? तो सभी को पता होगा इसके बारे में। तो ये शरत चंद्र जी की जीवनी है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे लिखने वाले कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। और लिखी है ये शरत चंद्र के आधार पर। ठीक है, शरत चंद्र का इसके आधार पुरुष हैं, ये ध्यान रखना है। और ये एक बांग्ला साहित्यकार थे, जो शरत चंद्र थे ये बांग्ला साहित्यकार थे, ये भी ध्यान रखना है, बांग्ला साहित्यकार। ठीक है, शरत चंद्र काफ़ी अच्छे बांग्ला साहित्यकार हैं, हम इतना इनको नहीं जानते, लेकिन बांग्ला भाषा में लिखते थे। अब इतनी चीज़ें आपको बस इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और शरत चंद्र के एक दो ग्रंथ भी हैं, वो अलग से हम किसी और में पढ़ेंगे। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही ये जीवनी किसकी है ये बताना है। निराला, महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या रामचंद्र वर्मा? तो कलम का सिपाही आपसे पूछ रहा है, ये किसकी जीवनी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, कलम का सिपाही। ठीक है, इससे मिलते जुलते एक आधा और क्वेश्चन है, उनको हम बाद में देख लेंगे। और ये लिखने वाले इसे कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी के जो पुत्र थे इनके अमृत राय। ठीक है, अमृत राय, उन्होंने अपने पिता के जीवन पर ये जीवनी लिखी थी, कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही नाम आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, निराला, कविनाथ गोपीराज या फिर शरत चंद्र? तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हमारा नाम क्या आएगा? कविनाथ गोपीराज। ठीक है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है ये। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है, भगवती प्रसाद सिंह। ठीक है, भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा था। मनीषी की लोक यात्रा नाम से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? देखो, गांधी जी के आधार पर 8-10 जीवनी है जो अलग अलग विद्वानों ने लिखी हैं, दो चार हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको बताना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है? बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी? ये सभी जीवनी है जो महात्मा गांधी के जीवन पर ही आधारित हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उन्होंने लिखा था श्री गांधी के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, श्री गांधी। गणेश, है ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? किसी भी काम को काम की शुरुआत करने के लिए, है ना, या उसका श्री गणेश करते हैं, हम करते हैं ना श्री गणेश। तो ऐसे करके आप याद रख लेना, श्री गांधी सबसे पहले किसने लिखा था? तो श्री गणेश किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। बाकी को भी हम पढ़ेंगे आगे, इसके इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। बापू नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? बापू नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है यहाँ पर। अमृत राय, घनश्याम दास बिरला। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 जीवनी लिखी थी,
गांधी जी के जीवन पर ही आधारित लिखी थी। बापू जो लिखी थी ये लिखी थी 1940 ईस्वी में, ठीक है। और मेरे जीवन में गांधी जी, एक और इन्होंने जीवनी लिखी थी, मेरे जीवन में गांधी जी, मेरे जीवन में गांधी जी, मेरे जीवन में गांधी जी, इस नाम से भी इन्होंने लिखी थी 1975 ईस्वी में, ठीक है। ये कब लिखी थी? 1975 में लिखी थी। तो घनश्याम दास बिरला की दोनों जीवनी आपको याद रखनी है जो कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित हैं। अकाल पुरुष गांधी, इस जीवनी की रचना किसने की है? अकाल पुरुष गांधी, ठीक है। ये भी गांधी के जीवन पर ही आधारित है। तो इसे किसने लिखा है ये हमें बताना है। जैनेन्द्र डॉक्टर देवराज अज्ञेय प्रभाकर माचवे। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैनेन्द्र जी ने अकाल पुरुष गांधी के नाम से लिखी है और ये लिखी थी 1948 ईस्वी, ठीक है। 1948 ईस्वी में ये जीवनी प्रकाशित हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। शिखर से सागर तक, ये किस रचनाकार की जीवनी है? ये देखो अभी हमारी क्या है, उपन्यास, जो बड़ी बड़ी गद्य विधाएं थी वो हम पढ़ चुके हैं। 3-4 वीडियोज में हमारी एक जो विधा है वो कंप्लीट हो गई थी। कहानी, निबंध, उपन्यास और नाटक, इसके अलावा आलोचना भी हम पढ़ चुके हैं 2 क्लासेस में। और जो जीवनी है वो आज की इसी क्लास में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा हम जो कल पढ़ेंगे आत्मकथा पढ़ेंगे, है ना। तो एक एक करके हम इन गद्य विधाओं को फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद हम सीधा और भी जो हमारी हिंदी साहित्य है उस पर रिवीजन करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो सारी देखा करिए, कंप्लीट देखा करो वीडियोस को भी, क्लासेस कंप्लीट लिया करो ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। शिखर से सागर तक की ये किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो ये हमें बताना है। शिखर से सागर तक ये अज्ञेय जी की जीवनी है, ठीक है। ये अज्ञेय जी की जीवनी है और इसे लिखा किसने है? तो इसके लेखक हैं राय कमल राय, ठीक है। राय कमल राय, ये इनका नाम है, राय कमल राय, ठीक है। शिखर से सागर तक ये अज्ञेय की जीवनी है, ये आपको याद रखना। मिला तेज से तेज, ये किस विधा की रचना है? तो अभी तो हम जीवनी पढ़ रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा ये जीवनी है। लेकिन ये अलग से अगर आपको आएगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि किस विधा की रचना है, क्योंकि विधाएं भी पूछी जाती हैं, है ना। विधाओं के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो मिला तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है जो कि किसने लिखी थी? उनकी बेटी ने लिखी थी, जिनका नाम था सुधा चौहान। सुधा चौहान, इसकी लेखिका का नाम तो है सुधा चौहान, ये आपको याद रखना है, ये इनकी बेटी थी। मिला तेज से तेज, ये इसमें खाली ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी नहीं है, बल्कि दोनों माता पिता, जो सुधा चौहान थी उनके दोनों माता पिता की जीवनी इसमें उन्होंने रखी है। मिला तेज से तेज, यानी कि उनके मम्मी और पापा दोनों ही तेज थे, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी आपने देखा होगा, बहुत सारा जो काव्य भंडार है और वो बहुत सारी रचनाएं इन्होंने जो वीर वीर का रस में लिखे थे इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय लेखिका थी। और सुधा चौहान ने इनकी जीवनी लिखी थी अपने माता पिता दोनों के आधार पर। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है ये बताना है। राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, एक कल कहाँ से आ गया, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये लिखा था राधा कृष्ण दास ने, ठीक है। बाबू राधा कृष्ण दास ने लिखा था और ये कब लिखा था? 1904 ईस्वी में, ठीक है। 1904 ईस्वी में लिखा था। हाँ, ये जब लिखा था उस टाइम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि 1885 में ही उनका जो है यहाँ से बेचारे विदा ले गए थे। बहुत अल्पायु में ही, 35 वर्ष की केवल उनकी आयु रही है। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? एक और आ गई गांधी जी की जीवनी जो कि महात्मा गांधी के नाम से लिखी गई है। तो इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद सिंह। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से लिखी है रामचंद्र वर्मा ने, ठीक है। इन्होंने कोई हेर फेर नहीं किया, रामचंद्र वर्मा ने सीधा महात्मा गांधी नाम से ही लिख दिया और ये लिखी थी 1919 ईस्वी में। 1919 ये वही समय है जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। इतिहास से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो रामचंद्र वर्मा ने उसी साल लिखी थी महात्मा गांधी। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है ये हमें बताना है। मुक्तिबोध की आत्मकथा,
विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमित चंद्र जैन या फिर मुक्ति बोध। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक है, विष्णु चंद्र शर्मा ने क्या लिखा है? मुक्ति बोध की आत्मकथा, इसको याद रखना है। इनमें से कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं है? तो रामविलास शर्मा भी है, अमृत राय है, विष्णु प्रभाकर है, लेकिन जो आगे है ना, उन्होंने किसी की जीवनी नहीं लिखी है, ये आपको याद रखना है। बाकी की जीवनी हम पढ़ चुके हैं। विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है शरद चंद्र की आवारा मसीहा के नाम से, और रामविलास शर्मा ने 2 जीवनी लिखी थी, एक तो निराला की साहित्य साधना और एक लिखा था इन्होंने मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज। ठीक है, और इसके अलावा अमृत राय ने अपने पिताजी का जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही। ठीक है, आगे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अभी हम देख चुके हैं, रामविलास शर्मा के द्वारा 1969 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसी के कारण रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पर दिया गया था 1969 के अंदर। 69 में इन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी और आलोचना दोनों ही माना जाता है इसको, क्योंकि हमने आलोचना में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था, उसमें भी दिया गया था और यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों में ये आता है, हालांकि ये पूरे जीवन पर आधारित है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। कौन सी कृति है जो कि जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्य से अनन्य या शिखर से सागर तक। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये शरद चंद्र की जीवनी है, कलम का सिपाही हम पढ़ चुके हैं, और शिखर से सागर तक आगे की जीवनी है। लेकिन जो अन्य से अनन्या है, अन्य से अनन्या, ये किसकी है? ये आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा। इस तरह से आपको विधाएं याद होनी चाहिए। और ये आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान। ठीक है, प्रभा खेतान की है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जीवनी कहते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे जीवन के आधार पर अगर आप कोई भी कुछ लिखना चाहे और वो लिखे तो उसे कहेंगे जीवनी। अगर मैं अपने जीवन के आधार पर कुछ लिखना चाहूँ तो उसे कहेंगे आत्मकथा। इन दोनों विधाओं में भी आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया या प्रेमचंद घर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कलम का मजदूर भी लिखी गई है, जीवनी है ये। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था। प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई थी, ये भी प्रेमचंद की जीवनी है। लेकिन मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये क्या है? ये आत्मकथा है। किसकी? धर्मवीर भारती की। ठीक है, ये किसने लिखी है? धर्मवीर भारती की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। ऐसा नाम देना जरूरी था क्या? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो ये इसको हम पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद जी को कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कलम का मजदूर नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही दोनों एक ही इंसान के नाम पर लिखी गई हैं, और ये हैं प्रेमचंद जी। लेकिन इसे लिखने वाले लोग अलग अलग हैं। ठीक है, लिखने वाले अलग अलग हैं। कलम का मजदूर लिखा है किसने? मदन गोपाल ने। ठीक है, मदन गोपाल ने लिखा है। अमृत राय ने लिखा था सिपाही। अमृत राय ने अपने पिताजी को क्या बताया था? सिपाही बताया था। और मदन गोपाल ने क्या बताया था? मजदूर बताया था, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्ट में बीती थी। मतलब बहुत बेचारे गरीबी से जूझते रहे। हमेशा उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, लेकिन एक मजदूर की तरह, है ना, मेहनत की। लेकिन फिर भी वो क्या है कि मतलब लास्ट तक वो बेचारे परेशान ही रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना, लेखक को कितना भी कुछ मेहनत कर लो कुछ मिलता नहीं है, लेखक की कला को कोई समझता ही नहीं है। तो ऐसा उन्होंने भी कहीं ना कहीं खुद से कहा था। तो मदन गोपाल इस चीज़ को और तो कोई देख नहीं पाया। मदन गोपाल किसको बोलते हैं? भगवान जी को, श्री कृष्ण को। ठीक है, और श्री कृष्ण ये सारी बातें अच्छे से देख रहे थे कि बेचारा कितना बिल्कुल एक मजदूर की तरह, मजदूर की भांति प्रेमचंद जी लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। तो मदन गोपाल ने लिखा था। जबकि अमृत राय ने अपने पिता को क्या बताया था? सिपाही बताया था। और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से एक उनकी जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद घर में उन्होंने दुनिया को बताया था कि प्रेमचंद घर में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। तो इस तरह से देखो, आप ट्रिक बना करके याद रख सकते हो। विश्लेषण भी जरूरी है, ट्रिक भी जरूरी है, सारी चीज़ें जरूरी हैं। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा थम के दिल बैठ जाइए,
इन क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं। इनके सब लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवनी लिखी है महात्मा गांधी के नाम पर, तो उनको हम जरूर देखेंगे। काका कालेलकर, सुशीला नायर, रोमा रोला या राम नरेश त्रिपाठी। तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये विश्व की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई अंग्रेज ही हो सकता है ना, जो विश्व की बात कर रहा है ना। अगर कोई भारतीय ये बात करता तो वो विश्व का थोड़ी ना बोलता, वो भारत के बोलता। तो रोमा रोला ने लिखी है विश्व के अद्वितीय पुरुष। इस विश्व को पकड़ लीजिएगा यहाँ से, और इस रोमा रोला को पकड़ लीजिए। इसके अलावा काका कालेलकर की अगर बात करें तो इन्होंने इनकी जो जीवनी लिखी थी वो लिखी थी बापू की झांकियाँ नाम से। बापू की झांकियाँ, काका है ना, काका ने क्या निकाली, बापू की झांकियाँ निकाली थी काका ने, ठीक है। और सुशीला नायर की बात करें तो सुशीला नायर जानती थी बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी, ठीक है। बापू के कारावास की कहानी कौन जानती थी, सुशीला नायर जानती थी, और कोई नहीं जानता था। राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था, राम नरेश त्रिपाठी ने, गांधी जी कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। गांधी जी कौन है, गांधी जी कौन है, गांधी जी कौन है, ये जो जीवनी है वो लिखी थी राम नरेश त्रिपाठी ने। राम नरेश गांधी जी को जानते ही नहीं थे, ठीक है। 1921 ईस्वी में आई थी ये। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। विश्व के आदित्य पुरुष किसने बताया था, रोमा रोला ने। काका ने निकाली थी झांकियाँ, और सुशीला नायर जानती थी बापू के कारावास की कहानी। राम नरेश जी कहते हैं कि गांधी जी कौन है मैं तो जानता ही नहीं हूँ। इस तरह से आप याद रखिए इनको। दुर्गादास नामक जीवनी के लेखक कौन है, दुर्गादास नामक जीवनी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, लेकिन इनको हम सबको अच्छे से देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है दुर्गादास, और ये कब लिखा था, 1938 ईस्वी में लिखा था, ठीक है। 1938 ईस्वी में ये लिखा था। ब्रज रत्न दास की अगर बात करें तो इन्होंने एक जीवनी लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। थोड़ा सा आप रुक जाना, भागना मत, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने एक साथ में ही चार चार रख दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 में लिखा था, ठीक है, 1948। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो इन्होंने एक जीवनी लिखी थी जयप्रकाश नारायण की, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की इन्होंने जीवनी लिखी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो वैसे इनको कुल्ली भाट भी कहा गया है, निराला को, है ना। और इन्होंने कुल्ली भाट के नाम से जीवनी लिखी थी 1939 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप याद रखिए इनको। दुर्गादास जीवनी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। कविवर बिहारी लाल नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, कविवर बिहारी लाल, ये 1895 ईस्वी में आई थी, 1895 में। तो समझ सकते हैं आप उस टाइम पर कौन थे, तो राधा कृष्ण दास, ठीक है। मामा और फूफी के लड़के थे जो राधा कृष्ण दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। इनका भी याद रख लेना। कविवर बिहारी लाल 1895 में आई थी, राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई थी। अगर शिवनंदन साय की बात करें तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जीवनी लिखी थी हरिश्चंद्र नाम से, ठीक है, 1905 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखी थी हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, कोविद रत्नमाला, ठीक है, हिंदी कोविंद रत्नमाला। ये भाग 1 जो 1909 में चिंतामणि आई थी, और भाग 2 1914। हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ, सब की सब, जो चिंतामणि भाग फर्स्ट और चिंतामणि भाग सेकंड था, उसमें जो भी जिनकी भी रचनाएं रखी गई थी, ये रामचंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक थी, है ना। और उनमें एक एक पुस्तक में ही कई कई साहित्यकारों के बारे में लिखा गया था। उन सब की जीवनियाँ किसने लिख दी, तो ये लिखी थी बाबू श्याम सुंदर दास ने, हिंदी कोविद रत्नमाला के नाम से। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको आप याद रखिए। और बाल मुकुंद गुप्त की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा था प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र 1905 ईस्वी में, ठीक है। 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये 1907 में आया था, 1905 अलग है, 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1905 की अगर बात करें तो यह आया था हरिश्चंद्र, जो शिवनंदन साय ने लिखा था। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, ये मुझे पता है ना। आपको शायद नहीं पता होगा, अभी आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो। और चलते हैं हम अपने, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। भाई इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो चलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय बाय।